जय माता दी मित्रों। माता रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और धन दौलत से घर हमेशा भरा रहे और आपके घर में खुशियां बरसती रहे। इस दीपावली माता लक्ष्मी का आगमन सबसे पहले आपके घर हो। नमस्कार मित्रों, दीपावली के पावन पर्व पर एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में दी गई हर एक जानकारी बहुत लाभकारी और महत्वपूर्ण है। मित्रों, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताने जा रहे हैं कि दिवाली के दिन कौन सा काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए और कौन सा कम करना अति आवश्यक है। और मित्रों, इसी के साथ हम यह भी बताने जा रहे हैं कि दिवाली या लक्ष्मी पूजा कितने तारीख को है और क्या है शुभ मुहूर्त। मित्रों, हर एक बार जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगा। मित्रों, मैं माता रानी महालक्ष्मी से विनती करता हूं कि और बुद्धि के देवता भगवान गणेश से यह विनती करता हूं कि जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखेगा उन सभी पर मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे और उनका घर हमेशा धन दौलत से भरा रहेगा और उनके घर में कोई क्लेश ना हो, उनको किसी चीज की भी कोई कमी नहीं होगी। मित्रों, आपसे विनती है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। चलिए मित्रों, बिना देर किए शुरू करते हैं। मित्रों, हिंदू धर्म में दिवाली को दीपों की रोशनी का पर्व माना जाता है। मित्रों, पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। मित्रों, इस दिन माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश और कुबेर देव की पूजा अर्चना की जाती है। मित्रों, धार्मिक मान्यता है कि दिवाली के दिन माता लक्ष्मी पृथ्वीलोक पर भ्रमण करने के लिए आती है। मित्रों, और अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उन पर अपनी असीम कृपा बरसाती हैं। मित्रों, यह दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बेहद खास होता है। मित्रों, ऐसे में इस दिन यदि आप कुछ खास उपाय करते हैं तो मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाती हैं। मित्रों, आइए जानते हैं दिवाली के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय जिनको अपनाने से आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन जरूर होगा और घर में सुख समृद्धि आती है। मित्रों, हर साल की तरह ही इस साल भी कार्तिक अमावस्या के दिन दिवाली का त्योहार शुभ मुहूर्त में मनाया जाएगा। मित्रों, जैसा कि रामायण में बताया गया है, मित्रों इस दिन है मित्रों जब भगवान राम, देवी सीता और भगवान लक्ष्मण 14 साल वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। मित्रों, दिवाली का पर्व धनतेरस से शुरू होता है मित्रों और भाई दूज तक रहता है। मित्रों, इस साल कब है मित्रों दिवाली का त्योहार, शुभ मुहूर्त और लक्ष्मी पूजा का महत्व? आइए जानते हैं। मित्रों, दिवाली का शुभ मुहूर्त। मित्रों, पंचांग के अनुसार दिवाली का त्योहार हर साल कार्तिक मास के 15वें दिन अमावस्या को मनाई जाएगी। इस साल दिवाली का पर्व देश भर में 1 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा का भी विशेष महत्व है। 31 अक्टूबर को अमावस्या तिथि का आरंभ दोपहर 3:52 से प्रारंभ होगी और 1 नवंबर को दोपहर की शाम 6:16 पर समाप्त होगी। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का महत्व। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यताओं के अनुसार जब मुहूर्त में लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है तो लक्ष्मी जी वहां ठहर जाती हैं, इसलिए लक्ष्मी पूजा के लिए यह सबसे उत्तम समय माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होता है इसके पास धन भी रहता है, इसलिए भगवान गणेश की पूजा की जाती है। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या तिथि के दिन अगर माता लक्ष्मी किसी पर प्रसन्न हो जाती है तो उसे आरोग्य की प्राप्ति होती है। दिवाली के दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यह उपाय करना करें। 11 कौड़ियों का उपाय। दिवाली के दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजन में 11 कौड़ियां, 21 कमलगट्टा, 25 ग्राम पीली सरसों लक्ष्मी जी को चढ़ाएं। अगले दिन तीनों चीजें किसी लाल या पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में या जहां आप पैसे रखते हैं वहां रख दें। ऐसा करने से आपको धन लाभ हो सकता है। अशोक वृक्ष का उपाय। दिवाली के दिन अशोक के वृक्ष की जड़ का पूजन करने से घर में धन संपत्ति की वृद्धि होती है। इस उपाय से धन संकट भी दूर होता है। गन्ने का उपाय। नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली के दिन प्रातःकाल अगर हाथी मिल जाए तो उसे गन्ना या मीठा खिलाएं। ऐसा करने से जटिल मुसीबतों से मुक्ति मिलती है।
इसके साथ ही अनहोनी से भी रक्षा मिलती है। घड़ा का उपाय। धन लाभ के लिए दिवाली के दिन पानी का नया घड़ा लाएं और उसमें पानी भरकर रसोई में रख दें। ऐसा करने से घर में बरकत और खुशहाली आती है। हल्दी और चावल का उपाय। यदि कड़ी मेहनत के बाद भी आपको लाभ नहीं मिलता तो धनतेरस के दिन हल्दी और चावल पीसकर उसके घोल से घर के मुख्य दरवाजे पर ऊं बनाएं। ऐसा करने से घर में मां लक्ष्मी का आगमन बना रहता है। दिवाली के दिन या लक्ष्मी पूजा के दिन भूलकर भी यह काम नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी रूठ जाती है और क्रोधित हो जाती है। दिवाली पर तोहफे में किसी को भी भूलकर लेदर की वस्तु भेंट न करें। गिफ्ट में मिठाई को जरूर शामिल करें। मंदिर में मूर्तियों को क्रम में रखें। बाएं से दाएं गणेश जी, लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु, मां सरस्वती और मां काली की मूर्ति रखें। इसके बाद ही श्री राम और मां सीता की मूर्ति रखें। मान्यता है कि मां लक्ष्मी शोर से घृणा करती हैं, इसलिए मां लक्ष्मी की आरती तेज आवाज में न गाएं और तालियां भी न बजाएं। आज के दिन घर में साफ सफाई का खास ध्यान रखें, क्योंकि मां लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं जहां साफ सफाई व शांति होती है। भगवान विष्णु के बिना मां लक्ष्मी की पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए आज के दिन दोनों की पूजा अवश्य करें। आज के दिन पूजा घर में साफ सफाई रखें। ध्यान रहे कि पूजा घर में कोई भी सामान बिखरा हुआ न पड़ा हो। पूजा घर में रात भर घी का एक दिया जलाए रखें। ध्यान रखें कि दिया बुझने न पाए। दिवाली पर मोमबत्ती के बजाय दियों का ही इस्तेमाल करें। पूजा के दौरान घर के सभी सदस्यों को उत्तर की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। दिवाली पूजन में दियों की संख्या 11, 21, 51 की गिनती में होने चाहिए। गणेश भगवान की ऐसी मूर्ति पूजा कक्ष में न रखें जिसमें वह बैठी हुई मुद्रा में हो और उनकी सूंड दाईं तरफ ना हो। लक्ष्मी पूजन के वक्त पटाखे ना जलाए। पूजा के तुरंत बाद भी पटाखे नहीं जलाने चाहिए। दिवाली की पूरी रात घर के दक्षिण पूर्वी कोने में घी या तेल का दीपक जलाएं। दिए को मां लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर देवता और भगवान इंद्र के प्रतीक के तौर पर 4 के समूह में जलाना चाहिए। दिवाली के दिन घर या बाहर किसी से भी झगड़ा न करें। मां लक्ष्मी शांति प्रिय है, इसीलिए मां लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो घर में बिल्कुल भी कलह ना करें। दिवाली पूजा की शुरुआत विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा के साथ करें। दिवाली के दिन मांस और शराब, धूम्रपान इत्यादि से दूर रहना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। दिवाली के दिन भूलकर भी नाखून न काटें और न ही शेविंग करें। स्वास्तिक बनाते समय हमेशा यह ध्यान रखें कि स्वास्तिक रोली, चंदन या हल्दी से ही बनाएं। स्वास्तिक बनाते समय स्वास्तिक की कौन सी रेखा बाईं दिशा में और कौन सी दाईं दिशा में रहेगी, इसका भी ध्यान रखें। यदि आप कलश के ऊपर रखे चावल की प्लेट पर स्वास्तिक बना रहे हैं तो बिल्कुल स्पष्ट स्वास्तिक बनाएं। जिस भी जगह स्वास्तिक बनाएं उसके बिल्कुल बीचों बीच कलश रखकर पूजा करें। यदि दीवार पर स्वास्तिक बना रहे हैं तो दूब और गंगा जल से स्वास्तिक को शुद्ध कर लें। और लक्ष्मी पूजा के दिन भूलकर भी इन चीजों को नहीं लेना चाहिए। टूटी हुई वस्तुएं, टूटा हुआ सामान जैसा कि शीशा, फर्नीचर या कोई दूसरा खराब सामान बिल्कुल भी घर न लाए। ऐसा सामान दुर्भाग्य का प्रतीक होता है। काली वस्तुएं। कुछ लोगों का मानना है कि काली वस्तुएं नकारात्मकता को आकर्षित करती है, इसलिए काली या कोई भी गाढ़ी रंग की वास्तु को घर बिल्कुल ना लाएं। प्रयुक्त या सेकंड हैंड वस्तुएं घर में कोई भी पहले से इस्तेमाल की हुई वास्तु ना लाए, क्योंकि इनमें पुरानी ऊर्जा हो सकती है जो आपके घर के लिए अशुभ हो सकता है। नुकीली वस्तुएं। चाकू या कैंची जैसी नुकीली वास्तु को घर में ना लाए। ऐसी वास्तु संघर्ष को आमंत्रित करती है और साथ ही रिश्तों को तोड़ना और नकारात्मकता को भी बढ़ाती है। नकारात्मक वस्तुएं दुखी या बुरी यादों से जुड़ी किसी भी चीज का स्वागत नहीं किया जाना चाहिए, जैसा कि किसी की पुरानी फोटो या उसकी कोई भी वस्तु जिसे बुरी यादें जुड़ी हो। और दिवाली के दिन भूल से भी नहीं करनी चाहिए ये गलतियां। घर का मंदिर। दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन के लिए घर का मंदिर या पूजा स्थल हमेशा पूर्वोत्तर दिशा में स्थापित करना चाहिए। मंदिर के ईशान कोण में माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। दिवाली के दिन इस बात का खास ख्याल रखें कि घर का मंदिर बिल्कुल साफ
और स्वच्छ होना चाहिए। मंदिर में जरा सी भी धूल या पुरानी जली हुई धूप बत्ती की राख न रखी हुई हो। घर के मंदिर में पूजा करते समय आपका मुख उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए। मंदिर में एक देवी या देवता की सिर्फ एक ही मूर्ति या प्रतिमा मंदिर में रखी होनी चाहिए। एक ही देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्ति या तस्वीर भूलकर भी मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के लिए लक्ष्मी और गणेश जी की नई मूर्ति लेने की परंपरा है। लक्ष्मी जी की मूर्ति लेते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि लक्ष्मी जी हमेशा वही मूर्ति लें जिसमें लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजमान हों और आशीर्वाद दे रही हों। कभी भी लक्ष्मी जी की ऐसी मूर्ति घर न लेकर आएं जिसमें वे खद्दी हुई मुद्रा में हों। अगर आप सिर्फ दिवाली के पूजन के लिए लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लेना चाहते हैं तो इसके लिए मिट्टी की बनी हुई मूर्ति ही लें। दिवाली पूजन के लिए लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लेते समय इस बात का भी विशेष ख्याल रखें कि गणेश जी की वही मूर्ति लेकर आएं जिसमें उनकी सूंड बाईं दिशा की ओर मुड़ी हुई हो। गणेश जी की ऐसी मूर्ति बहुत शुभ मानी जाती है। गणेश जी की ऐसी मूर्ति का पूजन करने से विशेष लाभ मिलता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। दिवाली के दिन घर की सजावट सिर्फ ताजे फूलों और पत्तियों से करें। घर में रखे हुए पुराने या बासी फूलों और पत्तियों को घर से बाहर निकाल दें। यदि घर में पुराने बासी फूलों की तोरण लगी हुई है तो उसको भी हटाकर इसकी जगह नए और ताजे फूलों की तोरण लगाएं। दिवाली के दिन घर में लक्ष्मी जी के चरण या चरण पादुका लगाने की भी परंपरा है। यदि आप भी घर में लक्ष्मी जी के चरण स्थापित करते हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें कि लक्ष्मी जी के चरण मुख्य द्वार पर बीचों बीच न लगाकर मुख्य द्वार के दाहिनी तरफ लगाएं। लक्ष्मी माता के चरण इस तरह से स्थापित करें कि उनके चरण घर के अंदर आते हुए होने चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। दिवाली के दिन भूलकर भी काले रंग के कपड़े न पहने। मान्यता के अनुसार काले रंग के कपड़े किसी भी शुभ काम में अच्छे नहीं माने जाते हैं। दिवाली के दिन लाल या पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है।